अच्छा, इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक डिस्कस करेंगे और एनवेलप के दोनों क्या होते हैं। तो डेफिनेशन देख लें। लेट अस कंसिडर वन पैरामीटर family of surfaces given by f of x y z theta equal to 0 or more succinctly f of theta is equal to 0। इसको हम शॉर्टली इस तरह लिख सकते हैं, f of theta is equal to 0। थीटा इसमें पैरामीटर है which is constant for any given surface। थीटा पैरामीटर होगा किसी गिवन सरफेस के लिए, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब सर पूरी की पूरी सरफेस के लिए, एक सरफेस के लिए इसकी वैल्यू फिक्स्ड होगी। एंड नाइबरिंग सरफेस इज गिवन बाय, अच्छा ये जो सरफेस है एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, इसका जो नाइबरिंग सरफेस है वो उसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई जी थीटा प्लस डेल थीटा इज इक्वल टू 0, या शॉर्टली इसको हम इस तरह लिखते हैं, एफ ऑफ थीटा प्लस डेल थीटा इक्वल टू 0। तो ये इस सरफेस का नाइबरिंग सरफेस है। द टू कंसेक्यूटिव सरफेसेस दिस एंड दिस आर विच इज द सेम थिंग एज दिस, दोनों सेम है, intersect in a curve gamma, the limiting curve as theta tends to 0 is given by this। मतलब ये जो पैरामीटर थीटा है इसमें ये जो चेंज हो रहा है, जो वेरिएशन हो रहा है वो लिमिटिंग वेरिएशन है। मतलब चेंज बहुत स्मॉल चेंज है और दोनों एक दूसरे कितने करीब है कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई नजर आएंगी। दिस कर्व इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सरफेस फॉर द पैरामीटर वैल्यू थीटा। each value of theta determine a characteristic, और थीटा की हर वैल्यू हमें एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक देगा, एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व देगा। ठीक है। अच्छा, ये एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ डेल एफ बाय डेल थीटा इक्वल टू 0, ये दोनों कंबाइन हमें कैरेक्टरिस्टिक देगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व की इक्वेशन देगा। दोनों सरफेसेस होंगे, ये भी सरफेस होगा और ये भी सरफेस होगा, दोनों इतने करीब होंगे कि एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई नजर आएंगी, और उनकी जो इंटरसेक्शन है दोनों का वो कैरेक्टरिस्टिक सरफेस उसको हम कहते हैं। अच्छा, एनवल्फ क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए, द टोटलिटी ऑफ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स एज ए सरफेस कॉल्ड द एनवल्फ। मतलब जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो एक अलग सरफेस फॉर्म करेगा और इसको हम क्या कहेंगे, एनवेलप। टू ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द एनवेलप थीटा इज एलिमिनेटेड बिटवीन द टू इक्वेशंस इन वन। ये जो इक्वेशन 1 है, ये दो इक्वेशन है, इनमें से आपने थीटा को एलिमिनेट करना है तो आपको एनवेलप की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वन पैरामीटर ऑफ सरफेस, वन डायमीटर कर्व, एक ही बात है, सरफेस अलग है और कर्व अलग है। तो यहाँ पर मैं वन पैरामीटर ऑफ कर्व डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ये एक सर्कल है जिसमें पैरामीटर ए है, तो ये वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व है। फैमिली किस है, जैसे कि हम एक ही वैल्यू को वेरी करते जाएं, उसकी वैल्यू को चेंज करते जाएं, तो ये हमें डिफरेंट सर्कल लेंगे। अगर एक ही वैल्यू है, इसकी रेडियस है, अगर रेडियस 1 हो तो ये सर्कल होगा, 2 हो तो 3 हो, 4 हो, इसी तरह अलग अलग सर्कल हमें देंगे जिसको हम क्या कहेंगे, वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सर्कल। इसी तरह सरफेस में भी एक पैरामीटर इन्वॉल्व होगा, और अगर उस पैरामीटर की वैल्यू देते जाए हमें डिफरेंट सर्कल देते जाएंगे, और उस सारे इसके सर्कल को सरफेस को हम वन पैरामीटर सरफेसेस कहते हैं। इस पिक्चर को आप ज़रा देख लें। ये तो है वैसे विंडो की बैकग्राउंड पिक्चर थी, लेकिन चूंकि आइडिया से थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है तो मैंने यहाँ पेस्ट कर ली। यहाँ देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये डिफरेंट सरफेसेस हमें नजर आ रहे हैं। तो जैसा ही पैरामीटर की वैल्यू चेंज होगी तो आपको एक डिफरेंट सरफेसेस मिलेगी। इसी तरह आप पैकेट्स के फॉर्म में आप मिलेंगी। तो ये तमाम के तमाम सरफेसेस जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो अलग सरफेस फॉर्म कर रहा है और उसी सरफेस को हम एनवेलप कहते हैं। ठीक है, इसको मैं डायग्राम से आप और भी इसकी वजाहत करूँ। ये एनवेलप फॉर्म कर रहा है, ये फैमिली ऑफ सरफेसेस है या पैराबोलॉइड है, जो भी है, इससे जो भी जितनी भी जो कैरेक्टरिस्टिक है इस वो एक अलग सरफेस फॉर्म कर रहा है और उस सरफेस को हम एनवेलप कहते हैं। अच्छा, ये एक सिंपल एग्जांपल है, फाइंड एनवेलप of the family of the पैराबोलाइड्स। ये देखें, ये हमें फैमिली ऑफ पैराबोलाइड्स देगा।
मतलब एक इक्वेशन नहीं देगा, कई सारे इक्वेशन हमें देंगे अगर एक ही वैल्यू हम वेरी करते जाएं। वेयर ए इज पैरामीटर, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो फंक्शन है या जो इक्वेशन है पैराबोलाइड का, उसका आपने विद रिस्पेक्ट टू ए पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है, क्योंकि चेंज तो जाहिर बात है विद रिस्पेक्ट टू ए इसमें आएगा ना पैरामीटर में। तो जो इक्वेशन आ जाएगा उनमें से एक ही वैल्यू आप निकाले और यहाँ पे आपने पुट करना है, ठीक है। अगर उसमें एक ही वैल्यू नहीं भी निकलती तो आपने किसी तरह से इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से, दोनों इक्वेशन में से आपने पैरामीटर को एलिमिनेट करना है, ठीक है। वो जो भी डिफरेंट एलिमिनेशन के मेथड्स आपने पढ़े हैं, जो जिस तरह भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत इजी है। यहाँ तो एक ही वैल्यू सिंपल 1/2z आ गया, तो हमने यहाँ से निकाली और यहाँ पे पुट किया, तो हमें ये इक्वेशन मिल गया, ठीक है। इसी तरह ये सेकंड एग्जांपल है, इसको आप खुद देख ले, बहुत ईजी है। दोनों में से एक ही वैल्यू को हमने एलिमिनेट किया है।